बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है फिजिकल बैलेंस। फिजिकल बैलेंस एक मास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि इससे हम किसी ऑब्जेक्ट का मास कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम फिजिकल बैलेंस के बारे में पढ़ेंगे। फिजिकल बैलेंस की बात करने से पहले हम अपनी डेली लाइफ में डिफरेंट किस्म के बैलेंस देखते हैं जिनकी मदद से ऑब्जेक्ट्स का मास मेजर किया जा सकता है। इन बैलेंसेस की मदद से जिन ऑब्जेक्ट का मास फाइंड किया जाता है, नॉर्मली तौर पर हम उस मास को वेट का नाम देते हैं, यानी कि डेली लाइफ में वेट का नाम देते हैं। लेकिन अगर फिजिक्स की बात की जाए तो मास और वेट दो अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, ये जो बैलेंस आपको दिखाए गए हैं, ये बैलेंस आपने डिफरेंट शॉप्स पे देखे होंगे, तो इनका पर्पस डिफरेंट होता है लेकिन काम एक ही है। ये सारे बैलेंसेस मास मेजर करते हैं। फिजिक्स में मास और वेट जो हैं वो डिफरेंट चीजें हैं। डेली लाइफ में आपने देखा होगा कि किसी पार्क के बाहर या फुटपाथ पे रख के बैठे होते हैं वेट मशीन, और उसके ऊपर लिखा होता है वजन मालूम करें। वो बेसिकली आपको आपका मास बता रहे होते हैं, क्योंकि जब आप वजन वहां से करवाते हैं तो क्या आता है, लेट्स सपोज 60 तो 60 केजी होता है। केजी किस चीज का यूनिट है? मास का। तो वो आपको मास मेजर करके बताते हैं, वो वेट नहीं होता। तो नॉर्मल लाइफ में हम मास को वेट, जनरल लाइफ में हम डेली लाइफ में कहते हैं, लेकिन मास और वेट दो अलग अलग चीजें हैं। मास क्या है? मास है कि क्वांटिटी ऑफ मैटर कितना है किसी भी बॉडी में। अगर कोई बॉडी है तो उसमें मैटर जो है वो कितनी क्वांटिटी में मौजूद है, उसको नाम देते हैं मास का। जबकि वेट क्या है? वो फोर्स, जिस फोर्स की वजह से अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रही है, उसको हम उस ऑब्जेक्ट के वेट का नाम देते हैं। जैसे कि अगर ये स्प्रिंग बैलेंस है, इसका वेट अगर लेट्स सपोज 100 न्यूटन है, तो 100 न्यूटन से मुराद क्या है कि 100 न्यूटन की फोर्स से इस बैलेंस को अर्थ अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रही है। तो मास और वेट दो अलग अलग चीजें हैं। हम यहां पर फिजिकल बैलेंस की बात करने जा रहे हैं, तो फिजिकल बैलेंस की बात हम बाद में करते हैं। जो वेट का जिक्र किया, वेट के बारे में आपको यह बता दूं कि वेट को मेजर करने के लिए स्प्रिंग बैलेंस इस्तेमाल किया जाता है। अब मास जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का, उसको हम कंपेयर करते हैं नॉन स्टैंडर्ड मैसेस के साथ। यानी कि जिस ऑब्जेक्ट का मास फाइंड करना होता है, उसको कंपेयर करते हैं एक ऐसे ऑब्जेक्ट के साथ जिसका वेट हमें मालूम होता है, जिसका मास हमें मालूम होता है। जैसे आप शॉप पे जाते हैं और शॉप पे जाके उसको कहते हैं कि 1 केजी एप्पल दे दें, तो वो 1 केजी एप्पल तोलने के लिए क्या करता है, एक साइड पे स्टोन रखता है जिसका मास 1 केजी है, और दूसरी साइड पे एप्पल रखता है। जब उन एप्पल्स का मास 1 केजी के इक्वल आ जाता है, तो वो जो पॉइंटर है वो दोनों आपस में बराबर आ जाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ एक साइड पे अगर 1 केजी का स्टोन पड़ा हुआ है, तो दूसरी साइड पे जो एप्पल्स हैं वो 1 केजी के हैं। अब ये जो प्रोसेस होता है कि ऑब्जेक्ट जिसका मास फाइंड करना है उसको स्टैंडर्ड मास के साथ कंपेयर किया जाए, इस प्रोसेस को वेइंग कहते हैं। लेबोरेटरीज में फिजिकल बैलेंस यूज किया जाता है, जो कि आपको ये नजर आ रहा है फिगर में। ये प्रिंसिपल ऑफ लिवर्स पे काम कर रहा होता है। प्रिंसिपल ऑफ लिवर्स क्या चीज है, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट इज गिवन बिलो। हम इस फिजिकल बैलेंस की मदद से ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट कैसे करते हैं, जरा वो देखते हैं हम। फर्स्ट पॉइंट आपने क्या करना है, लेवल बेस ऑफ द बैलेंस यूजिंग लेवलिंग स्क्रूज अंटिल द प्लम्ब लाइन इज एग्जैक्टली अबव द पॉइंटर मार्क। ये इसकी एक प्लम्ब लाइन लगी होती है, ये प्लम्ब है, ठीक है, और ये प्लम्ब लाइन होती है जिसको पॉइंटर भी कहते हैं। ठीक है, ये प्लम्ब लाइन है ना, ये वाली जो है, आप इसको इसी को कंसिडर कर लें, क्योंकि मैं इस वजह से पॉइंटर की एग्जांपल दे रहा हूं क्योंकि कुछ बैलेंस ऐसे हैं जिसमें आपको ये प्लम्ब लाइन नजर नहीं आएगी, होगी ही नहीं। तो प्लम्ब लाइन की अगर बात की जाए तो ये प्लम्ब लाइन है, प्लम्ब
इन लेवलिंग स्क्रूज की मदद से इसको एडजस्ट कर दिया जाता है, बैलेंस कर दिया जाता है। ये दो फ्रंट साइड पे और एक बैक साइड पे लगा होता है, या दो बैक पे और एक फ्रंट पे, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। 4 होंगे तो चारों कोनों पे मौजूद होंगे। ये लेवलिंग स्क्रूज होते हैं, इनकी मदद से इसको लेवल कर दिया जाता है, इस बैलेंस को इस तरीके से कि ये जो प्लम्ब लाइन है वो एग्जैक्टली अबव द पॉइंटेड मार्क आ जाती है। पॉइंटेड मार्क इस बैलेंस के ऊपर ये एक पॉइंट मार्क होता है, इसको लेवल करके प्लम्ब लाइन को एग्जैक्ट इसके ऊपर लाना होता है। पहला पॉइंट ये है। दूसरे पॉइंट में क्या करना होता है, हम नॉब को घुमाकर सो दैट द पेन्स ऑफ द बैलेंस आर रेज्ड अप। ये नॉब लगी होती है जिसको अरेस्टमेंट नॉब, एडजस्टमेंट नॉब भी कह सकते हैं। इसको जब हम रोटेट करते हैं तो रोटेट करने से ये पूरे का पूरा सिस्टम ऊपर या नीचे की तरफ आता है। नॉब को रोटेट करके हम क्या करते हैं, पेन्स जो हैं बैलेंस के, उनको ऊपर की तरफ उठा देते हैं, यानी कि इस हॉरिजेंटल सरफेस और इन पेन्स के दरमियान गैप आ जाता है। उसके बाद बैलेंसिंग स्क्रूज जो हैं, जो कि बीम पे लगे होते हैं, इन बैलेंसिंग स्क्रूज की बात की जा रही है। ये जो लेफ्ट और राइट साइड पे, दोनों साइड पे मौजूद होते हैं, इनका इस्तेमाल करते हुए बीम को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। इस तरीके से क्या होगा, ये जो पॉइंटर है, पॉइंटर इस स्केल के ऊपर 0 पे आ जाएगा। दूसरा स्टेप हमने क्या किया, नॉब को घुमाकर इन पेन्स को ऊपर उठाया। ऊपर उठाने के बाद इनको इस तरीके से बैलेंस किया कि ये बैलेंसिंग स्क्रूज जो हैं लेफ्ट और राइट साइड पे जो लगे हुए हैं, इनको इनवर्ड या आउटवर्ड मूव करवा के इस पॉइंटर को 0 पे लाना होता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है, प्लेस द ऑब्जेक्ट टू बी वेट ऑन द लेफ्ट पेन। वो ऑब्जेक्ट जिसका वेट मेजर करना है, जिसका मास मेजर करना है, उसको लेफ्ट पेन के ऊपर रखेंगे, जैसे कि यहां पर ये ऑब्जेक्ट आपके पास मौजूद है। फोर्थ पॉइंट में क्या करना है, प्लेस द नॉन वेट फ्रॉम द वेट बॉक्स इन द राइट पेन। राइट पेन में नॉन वेट रखते हैं, यानी कि वो स्टोन्स जिनका मास हमें मालूम हो, लेट्स सपोज 500 ग्राम का रख दिया, 1000 ग्राम का रख दिया। तो इस तरह से जो मास, वो स्टोन्स जिनका मास हमें मालूम होता है, वो इस साइड पे रख देते हैं। एडजस्ट द वेट सो दैट पॉइंटर रिमेन्स ऑन 0। अब वेट हम इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं ताकि ये इस साइड पे जो पड़ा ऑब्जेक्ट है वो इस वेट के इक्वल आ जाए, और ये हमें कब पता चलेगा, जब ये पॉइंटर अगेन 0 पे आ जाएगा। तो उस वक्त जितने यहाँ पे मैसेज पड़े होंगे उनको हम टोटल कर लेंगे कि वो कितना मैस बनता है, वो इस अननोन ऑब्जेक्ट का मैस होगा, उस ऑब्जेक्ट का जिसका हमें मैस मालूम नहीं था। तो 6 नंबर पे टोटल स्टैंडर्ड मैसेज इज ए मेजर ऑफ मैस ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द लेफ्ट पेन, कि यहां पर जितने मैसेज मौजूद होंगे उन तमाम का टोटल कर लेंगे तो वो हमारे पास टोटल स्टैंडर्ड मैस आ जाएगा उस ऑब्जेक्ट का, जिस ऑब्जेक्ट का हमने मैस मेजर करना था। तो यहां तक हमारे पास आज का टॉपिक फिजिकल बैलेंस था। नेक्स्ट टॉपिक या कोई भी टॉपिक देखने के लिए आप हमारा चैनल विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लेक्चर्स या एक्सरसाइज सॉल्यूशंस या प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा चैनल विजिट करें। थैंक यू।